यूक्रेन क्राइसिस के टाइम में देखा गया कि काफ़ी सारे इंडियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है यूक्रेन से, मोस्टली स्टूडेंट्स, और उनमें से भी ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स। लेकिन ये सब स्टूडेंट्स जा क्यों रहे हैं बाहर, क्यों गए थे इंडिया से? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, यहाँ पे इतने कॉलेजेस हैं, यहाँ से छोड़ के बाहर गए क्यों थे? तो इस चीज़ के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं काफ़ी लोग, काफ़ी लीडर्स। सबका अपना अपना ओपिनियन है कि सही है, गलत है, नहीं सेलेक्ट हो पाए ना। नहीं सेलेक्ट हो पाए का क्या मतलब है? अगर मेडिकल की बात करें तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स ने भी एग्ज़ाम्स दिए ही होंगे मोस्टली एडमिशन लेने के लिए इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में। बट देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा। तो हम देखते हैं एक बार इसके बारे में पूरा कि जाना क्यों पड़ता है बाहर, क्या सिनेरियो हुआ, क्या चल रहा है। सो यूक्रेन क्राइसिस के टाइम सामने आया कि अराउंड 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, एंड जिनमें से ज़्यादातर जो कि मेडिसिन पढ़ने गए हैं। काफ़ी को इवैक्यूएट भी कर लिया गया है, इंडिया लेके भी आ गए हैं। बट व्हाट नेक्स्ट? जिनका कोर्सेज चल रहे थे, जिनका कॉलेज बीच में था, उनका आगे क्या होगा? तो उस चीज़ों पे अभी कुछ डिसीजन लिया नहीं गया है, वो होगा, जब होगा तब उसके बारे में डेफिनेटली देखेंगे। अभी देखते हैं रीज़न क्या है जिसकी वजह से बाहर जाना पड़ता है, और मेनली कौन सी कंट्रीज़ जाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स। सो अराउंड 1990 से ये चीज़ स्टार्ट हुई ज़्यादा कि जो इंडिया में स्टूडेंट्स हैं ये जाने लगे बाहर इंडिया से। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं मेडिकल की डिग्री लेने के लिए, जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए? तो वो है चाइना, यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, फिलीपाइंस। ठीक है, मेनली ये सब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाते हैं मेडिकल की डिग्री के लिए। और यहाँ पे जनरली मीडियम ऑफ एजुकेशन भी इंग्लिश ही रहता है, जिससे इंडियन स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं। और जनरली परसेप्शन रहता है जनरली लोगों का, जिन्हें इन कोर्सेज़ के बारे में शायद इतना नहीं पता है, कि बाहर जा रहे हैं तो महंगा होगा। पर ऐसा नहीं है। अगर मैं MBBS डिग्री की बात करूँ तो जो अमाउंट ये बच्चे वहाँ स्पेंड करते हैं अपने रहने के लिए, मेडिकल डिग्री के लिए, बाकी हर चीज़ के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल है, काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो उन्हें इंडिया में पे करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेजेस में। नाउ इंडिया में इनफ कॉलेजेस हैं या नहीं है? और पहली चीज़ तो इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, एंड ऊपर से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो MBBS करना चाहते हैं बच्चे, जो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम नीट 2021 की बात करें तो एज़ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 16.1 लाख स्टूडेंट्स थे जिन्हें रजिस्टर किए एग्ज़ाम के लिए। उनमें से 15.4 लाख स्टूडेंट्स थे जो अपेयर हुए एग्ज़ाम में, और जिनमें से बस 8.7 लाख स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम को। इवन एक मिनिस्टर ने भी लोकसभा में कहा दिसंबर 2021 में कि जो डेटा है नेशनल मेडिकल कमीशन का 2021-2022 का, उसके हिसाब से 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं कंट्री में, और जिनकी टोटल कैपेसिटी की अगर बात करें स्टूडेंट्स की MBBS सीट की, तो वो टोटल कैपेसिटी है 88,120। और जो ये बात की गई, ये टोटल कॉलेजेस की बात की गई है, जो सारे कॉलेजेस हैं। ऑब्वियसली इनमें गवर्नमेंट भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन प्राइवेट। कुछ की फ़ीस ऑब्वियसली कम है जो गवर्नमेंट हैं, बाकी प्राइवेट की फ़ीस अलग होगी ऑब्वियसली। तो देखते हैं फ़ीस के बारे में। अब अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज से जो MBBS डिग्री कर रहे हैं तो उसमें फ़ीस हो सकती है कुछ लैक्स तक। बट अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की जो कि MBBS करा रहे हैं, तो उसमें फ़ीस वो 1 करोड़ तक जा सकती है 5 इयर्स कोर्स के, कंप्लीट कोर्स का। और फिर मैनेजमेंट कोटा भी होता है, तो वो और महंगा होगा। जिनको वैसे एडमिशन नहीं मिला एग्ज़ाम के थ्रू, या कुछ और रीज़न एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो अगर मैनेजमेंट सीट ले रहे हैं तो उसका चार्जेस और ज़्यादा होने वाला है। जबकि अगर हम ईस्टर्न यूरोप में जो कॉलेज हैं जहाँ बच्चे मोस्टली जाते हैं करने, वहाँ की बात करें तो वहाँ काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें इन प्राइसेस से उसे। तो बाकी कुछ बच्चे जिन्हें भी इवैक्यूएट किया गया यूक्रेन से, जब उनसे बात की गई इस बारे में ही, कॉस्ट के बारे में कि उन्हें कितना पड़ता है, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि जो टोटल स्पेंड करते हैं पूरा, वो अराउंड 30 से 40 लाख के बीच में होता है, और जिसमें सब कुछ इंक्लूडिंग है। और इसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही हैं जैसा मैंने बताया जिनने एग्ज़ाम लिखा है नीट का, और मल्टीपल टाइम्स लिखा है, बट नहीं हुआ वहाँ, इसलिए बाहर जाना पड़ा। जबकि बाहर से भी जब कोई करके आता है तो उन्हें फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन देना होता है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो बाहर से मेडिकल करके आए हैं, जो बाहर से मेडिसिन पढ़ के आए हैं। अब जैसा कि बोला गया कि और कॉलेजेस खुलने चाहिए, तो क्या ये राइट सॉल्यूशन है कि हम प्राइवेट कॉलेजेस और खोल दें मेडिकल के और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पर ये प्राइवेट वाला एग्जाम्पल हमने इंजीनियरिंग में भी देखा और देख भी रहे हैं कि कितने सारे कॉलेजेस खुल गए, और काफ़ी ऐसे कॉलेजेस भी जो कि राइट एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। तो इसमें हमें प्राइवेट देखने के बजाय तभी ये सॉल्यूशन हो सकता है जब हम पब्लिक सेक्टर में देखें, जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ओन कॉलेजेस ओपन हो, क्योंकि इन्हीं के इन्वॉल्वमेंट से, गवर्नमेंट के ही इन्वॉल्वमेंट से सही वे में सही एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है। इवन हम देखें तो 2003 से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जो इवन इस चीज़ पे भी काम कर रही है कि क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन करवाई जाए कंट्री में। तो यही ऑप्शन है कि गवर्नमेंट और कॉलेजेस ओपन कर सकती है, जिससे कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स को चांस मिले कंट्री में ही रह के पढ़ने का। ऑल्दो बाहर जाके पढ़ने के अपने अलग फ़ायदे हैं, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, एक्सपोजर मिलेगा, बट अपने ही चैलेंजेस भी हैं। तो देखते हैं अभी और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है जो बच्चे आए हैं उनके लिए भी, कि उनका जो एजुकेशन चल रहा था उसे किस तरीके से कंटिन्यू कराया जाए, किस तरीके से कंप्लीट कराया जाए। और आपको क्या लगता है कि और क्या स्टेप लिए जा सकते हैं इस क्राइसिस के टाइम पे? ऑब्वियसली कुछ शॉर्ट टर्म स्टेप्स होंगे अभी जो बच्चे आए हैं उनके लिए, और कुछ लॉन्ग टर्म में कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, इंडिया से ही कर पाएँ। तो क्या और ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं?